जय श्री राम दोस्तों। मैं हूँ टार्जन चौहान और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल माँ की आंचल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप कुछ ऐसा जानेंगे जिसके विषय में शायद ही आप कभी सुने होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शास्त्रों के अनुसार कई विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वो भी एक शिला पर अपने नाखूनों से लिखी थी। ये राम कथा वाल्मीकि जी के रामायण से पहले लिखी गई थी और ये हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि इस रामायण के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। दोस्तों, ये घटना तब की है जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के उपरांत रावण पर विजय प्राप्त की और उसके उपरांत वे अयोध्या को लौट गए। अयोध्या लौटने के कई वर्षों बाद जब श्री हनुमान जी अयोध्या से वापस हिमालय पर चले गए, वहीं पे वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे और इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। दोस्तों, कुछ समय बाद जब महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिख डाली और उसे लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई, तब वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पर उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा और तब हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी काफ़ी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद इस रामायण को लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी का चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठा लिया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर वे समुद्र के पास चले गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए उस शिला को समुद्र में समा दिए। दोस्तों, हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि हे राम भक्त हनुमान, आप धन्य हैं, आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा, तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूँगा। दोस्तों, माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान किए थे और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर से रामचरितमानस लिखने में सक्षम हो पाए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।